अस्सलाम वालेकुम। सर आज हम चाह रहे हैं कि जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है, प्राइसेस की इंक्रीज़ आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमने कुछ दिन पहले एक डिस्कशन की थी। उसमें हमने ये कहा था कि रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी उसमें करेक्शन आएगी, और कुछ थोड़ी सी उसमें करेक्शन आई भी सही, लेकिन वो इतनी माइनर थी और ये जो प्राइसेस के बढ़ने की ग्रोथ की रेशो इतनी पावरफुल थी कि वो सस्टेन नहीं कर सकी। माइनर सा 2-3 दिन थोड़ा सा उसमें करेक्शन आई थी और ये तसलसल चल रहा है, और ये तसलसल अब चलता ही नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन दोबारा आ सकती है अगर बैरियर टोन कोई दोबारा कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है या कुछ, तो उसमें बेसिकली बायर का कोई वो नहीं होगा। सिर्फ ये कि मार्केट के अंदर जो डीलर हैं या एजेंसीज के लोग हैं वो दूसरी जो भी कोई अगर लॉन्चिंग होती तो उसमें इंगेज हो जाएंगे। तो उस इंगेज होने की वजह से थोड़ी सी चीज़ें ट्रेड होना चंद दिनों के लिए कम हो सकती हैं। प्राइसेस फिर भी मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़े। अच्छा, ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, अगर मैं बात करूँ 2017 की, जब मार्केट स्टेबल थी और उसके बाद ये क्राइसिस आए, तो आज भी बहुत सारे एरियाज़ में प्राइसेस बढ़ने के बावजूद उस लेवल तक नहीं पहुंची। तो इट्स मीन अभी भी बहुत मार्जिन है प्राइसेस बढ़ने का और ये बढ़ती जाएंगी। उस लेवल तक नहीं पहुंची जो 2017 में यहाँ पे प्राइस रेट था। और दूसरी बात ये कि एक तो ये कि 2017 वाले लेवल पे नहीं पहुंची, इसलिए मार्जिन है, कुशन है। दूसरा ये कि इस 3 साल में प्रॉपर्टी वैसे भी काफ़ी महंगी, ओवरऑल वो गैप भी फिल होना है। अगला पॉइंट ये कि ज़ाहिर 3 साल पहले यहाँ पे लोग इतने शिफ्ट नहीं हुए थे, पोजेशन नहीं हुई थी, लोगों ने अपने विलास नहीं बनाए थे। आज बहुत सारी चीज़ें, इसका भी इम्पेक्ट आना है। फिर कराची के अंदर जो पिछले दिनों काफ़ी क्राइसिस है, मसले मसाइल हुए बारिशों के हवाले से, कोविड के हवाले से, लाइट का इशू है, उसका भी इम्पेक्ट एडअप होना है इसकी प्राइस के राइज अप होने में। जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को, फिर इसी तरह बैंक इंटरेस्ट रेट जो काफ़ी कम हुआ है, लोगों का फ्लो प्रॉपर्टी की तरफ है, इसका इम्पेक्ट भी इसमें ऐड होना है। तो अभी बहुत मार्जिन है इसकी प्राइस बढ़ने में, गैप बहुत है और ये प्राइसेस बढ़ेगी। हाँ, फ्लक्चुएशन आती रहती है, वो प्रॉपर्टी का वो पार्ट है, वो तो होना है। बिल्कुल। और सर जो इस वक्त जो सेलर है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए या उसमें जो इसकी वेट करना चाहिए, उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए? हाँ, ये अच्छी डिस्कशन हो सकती है कि अब चूँकि रेट बढ़ रहे हैं तो हर बंदा बेहतर से बेहतर सेलिंग प्राइस चाहता है, तो क्या उसको इस स्टेज पे सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमेशा 2 वजह से सेल होती है। एक वजह होती है कि आपको कोई ना कोई उसकी ज़रूरत है, आपने उसको लिक्विडेट करना है, और दूसरी वजह ये होती है कि वो प्रॉपर्टी बेच के कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेना, उसका एक मार्जिन निकाल के, उसके एक प्रॉफिट रेशियो निकाल के, जो भी आपका टारगेट होता है, उसको यूटिलाइज करके उसको सेल करके कोई दूसरी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लेना जिसमें जूस उससे ज़्यादा हो। तो ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग हर जगह हर वक्त होती है। कितनी महंगी मार्केट हो, कितनी अच्छी मार्केट हो, कितनी स्लो मार्केट हो, कितनी तेज़ मार्केट हो, तो सेलिंग जो है ये, या इवन बाइंग भी, ये कभी भी इस वजह से रुक नहीं सकती कि मार्केट नीचे जा रही है या मार्केट ऊपर जा रही है। फ़र्क ज़रूर पड़ता है। देखें, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, प्रॉपर्टी कभी भी नीचे नहीं आई। ये बहरी टाउन के तो क्राइसिस हम जनरल बात कर रहे हैं, गुंजानाबाद इलाके की बात कर लें, कराची सिटी की बात कर लें, या और कहीं भी जहाँ क्राइसिस नहीं है, जहाँ तो चलो क्राइसिस और मसले मसाइल थे, तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि कराची सिटी में बड़े इंपॉर्टेंट रोड्स पे प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो बढ़ रही है, हर रोज़ बढ़ रही है, और उसके रेंटल वैल्यू भी अच्छी है और सारा कुछ है, स्टेबिलिटी भी है, लेकिन वो भी बिकती है, वहाँ भी परचेज होती है। बेची क्यों जाती है? वो बेचने वाले की 2 ही ऑप्शन, या तो वो उसको कहीं ज़रूरत है फंड्स की, वो उसको लिक्विडेट कर रहा है, या उस प्रॉपर्टी को बेच के कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ उसमें फर्दर जूस नज़र आता है, वहाँ से आपको उसको बड़ा प्रॉफिट नज़र आता है, या उससे कोई और अल्टरनेट ऑप्शन पे अच्छा काम करना चाह रहा है, तो वो बेचता है। तो बहरिया टाउन की मार्केट ग्रो कर रही है, इसको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, ये तो हम
श्योर है कि ये बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। अब देखना ये कि जो बेचने वाला उसकी ज़रूरत क्या है या वो अल्टरनेट ऑप्शन क्या सोच रहा है, उस बेस पे कोई डिसीजन लिया जाता है। और सर इसमें जो एंड यूज़र है और जो इन्वेस्टर है इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कोई मतलब एंड यूज़र है, उसने तो परचेज करके घर बनाना है या कोई ऐसा करना है या उसने उसको रहना है, और जो इन्वेस्टर है वो तो अपना प्रॉफिट निकालने के चक्कर में, इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें आपने बोली। एंड यूज़र का स्कोप कुछ और है, इन्वेस्टर का कोई डायरेक्शन कुछ और होती। अगर मैं एंड यूज़र की बात करूं जिसने आके घर बनाना है, तो ये बात सही है कि एंड यूज़र को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि बाय करने के बाद इस प्रॉपर्टी की वास्त कितनी बढ़ गई, क्योंकि उसने बेचना नहीं है, उसने तो उसको एंजॉय करना, उस एसेट से उसके फ़ायदे उठाने। देखिए जब फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करता है, विला बनाता है, और उस विला की कॉस्ट आज उसको पड़ती है 2 करोड़ और कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो जाती है। तो देखें आपके ख्याल में इसकी 4 करोड़ हो या 3 करोड़ हो, सेलर को मतलब जो एंड यूज़र है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं उसको लेना देना है। देखें अगर यहाँ की वैल्यू 4 करोड़ होती, इट्स मीन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की सर्विसेज है, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव हो गया। पहले घर 2 करोड़ का था तो घर तो वही है, वो 4 करोड़ का क्यों हुआ? यहाँ पे सर्विसेज, लोगों का रुझान, यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे एनवायरनमेंट, यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई, इसलिए यहाँ की वैल्यू बढ़ी। तो डेफिनेटली फिर उसी लेवल का, उस लिविंग स्टैंडर्ड को वो एंजॉय करता है, घर भले सेल करता है भले नहीं करता। अच्छा, अब आपने इन्वेस्टर बीच में डाला, तो इन्वेस्टर का जो स्ट्रेटेजी वो तो कहीं इन्वेस्ट करता है, वहाँ से पैसे निकालता है, फिर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता है। तो वो तो इन्वेस्टर अभी बहरिया में कम है, क्योंकि बहरिया ने पोजीशन दे दी है, और बहरिया फिर आगे घर बनाने के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें। जो इन्वेस्टर होता है, जहाँ इन्वेस्टर का कोशिश होती है कि वो शॉर्ट टर्म खेले, इन्वेस्टर ज़्यादातर वहाँ काम करता है जहाँ पे ये इनिशियल बुकिंग होती है, जहाँ पे फाइलें चल रही होती हैं, जहाँ पे ट्रेड बहुत, जहाँ पे बलून बन रहा होता है खामखा में, जहाँ पे हाइप क्रिएट हो रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स चलती हैं। तो रात को कोई और रेट है जी, सुबह कोई और रेट है, अगले दिन कुछ और रेट है, सब हवा में। तो इन्वेस्टर ज़्यादा वहाँ खेलता है। ये स्टेबल मार्केट है, इसमें भी खेलेगा। तो इन्वेस्टर की भी 2 कैटेगरी, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ इस वक्त थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कम है। सही। अच्छा, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जो पिछले तकरीबन हम 4 महीने से देख रहे हैं प्राइसेस फर्दर जो है वो इंक्रीज़ ही जा रही हैं, तो इसमें रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर आप देखते हैं कि मार्केट जो है वो इसमें क्रैश कर सकती है या कोई ऐसा इसका सिस्टम है? तो थोड़ा नहीं देखें, वो क्रैश मार्केट वाली तो अभी वही बात सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो जब होता है, मैंने पहले भी बताया कि जब हवा में सारा कुछ होता है, जब लॉन्चिंग होती है, ऑन ग्राउंड कोई एक्टिविटी नहीं होती, ऑन ग्राउंड नहीं आते, डेवलपमेंट नहीं होती, तो उस वक्त फाइलों के साथ या बाटा बोलते हैं मार्केट में, या वो खेला जाता है। तो वो उसमें इस तरह की ऑप्शन आ सकती है कि रेट बहुत हाइप क्रिएट होगी और एकदम कोई और न्यूज़ आई तो एकदम नीचे आ गई। अब इस मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे पोजेशन भी होगी, डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो ही गई, पोजेशन होगी, लोगों ने खुद आके रहना शुरू कर दिया, लोगों के घर बन गए। और वही बात है कि रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, एंड यूज़र ने तो सेल ही नहीं करना, तो वो सेल ही नहीं करेगा, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट रेट कम नहीं होंगे। तो अब क्रैश वैश होने वाली कोई बात नहीं, मार्केट स्टेबल है और रेट बढ़ते ही जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम।